Hey guys, welcome back to my channel. So today I will be talking about your problems, like जो आपने भेजी थी कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो रहा दीदी, ये नहीं हो रहा। तो आपके एग्ज़ाम भी आ रहा है, योर एग्ज़ाम इज़ ऑन Feb 8 और इस बार मैं बिल्कुल करेक्ट हूँ। तो चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। तो गाइज व्हाट यू कैन डू, ब्रेक डाउन योर टास्क इनटू स्मॉलर टास्क और प्लान योर डे। तो उसको उसमें फिट करो और कोशिश करो। अगर वो टास्क उस टाइम पे नहीं कंप्लीट हो रहा है तो उसे छोड़ के दूसरा टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करो। देखो आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू कैन मैनेज योर टाइम। इट्स प्रिटी सिंपल, लाइक आपको ज़्यादा ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट का तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, बस अपने ब्रेक डाउन करो टास्क जितने हो सकते हैं। आपकी एबिलिटी कितनी है, 1 घंटे में इतना काम परफॉर्म कर पाते हो या फिर 2 घंटे में इतना काम परफॉर्म कर पाते हो, डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी एंड वर्क डन बाई यू। तो ब्रेक डाउन योर टास्क। द ओनली थिंग आई कैन टेल यू कि अपने जितने छोटे छोटे टास्क करोगे तभी आप कंप्लीट कर सकते हो। और अगर पेपर की मैनेजमेंट की बात करें तो यू ऑल नो कि उसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो जो बड़ा क्वेश्चन है, इग्नोर माई नेल पेंट, तो जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं उनको पहले अटेम्प्ट करो और तीनों क्वेश्चन की पहले लाइन ड्राइंग कर लो, ठीक है। फिर उसमें कलर स्केचिंग जो भी करनी है वो करो, क्योंकि तीनों क्वेश्चन एटलीस्ट अटैम्प्ट तो हुए हैं ना। अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे तो दिक्कत है कि आपने एक पूरे क्वेश्चन छोड़ दिया, तो कहाँ से नंबर मिलेंगे। तो गाइज प्लीज़ फर्स्ट ड्रॉ ऑल द थिंग्स। इफ़ यू कांट मैनेज योर टाइम प्रॉपर्ली तो आप ये कर सकते हो कि अपने पूरे वो कर लो। और स्पीड के लिए क्या कर सकते हो, स्पीड के लिए जितनी हो सकती है लाइन ड्राइंग बनाओ, ज़्यादा स्केचिंग मत करो, कलर मत करो। जितना हो सकते ऑब्जेक्ट को, सिंपल ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसको बस सेम ऑब्जेक्ट उठाओ, उसको अपना दिमाग में जल्दी से इमेजिन करो कि इसको मैं क्या ट्रांसफॉर्म कर सकती हो, उसे बना के सिंपल लाइन ड्राइंग 10 मिनट्स के अंदर सारी लाइन ड्राइंग। मैंने भी जो मेरे एग्ज़ाम का प्रैक्टिस टाइम चल रहा था, इवन जिससे मैंने कोचिंग ली थी, उन्होंने भी यही बताया था कि जितना हो सकता है आप लाइन ड्राइंग करो। एटलीस्ट आपको याद तो होगा कि इसकी बेसिक शेप दिखती कैसी है। अगर आपको यही नहीं पता तो हाउ कैन यू ड्रॉ इन योर एग्ज़ाम। तो यू कैन डू दिस। सो या ब्रेक डाउन योर टास्क, प्लान योर डे। अभी तो कुछ ही दिन बचे हैं, तो गाइज ऑब्जर्व मोर, ठीक है, तभी यू कैन परफॉर्म योर गुड इन योर एग्जाम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीदी आई एम नॉट गुड एट रेंडरिंग, व्हाट शुड आई डू। सो गाइज बेसिक कलरिंग आती है आपको अगर आपको बेसिक भी कलरिंग आती है तो उसी को आप क्या कर सकते हो, प्रेशर कंट्रोल की एक्सरसाइजेज होती हैं। लाइक पहले आपने एकदम, अब इट्स ऑल अबाउट योर हैंड, इतना है, ठीक है। इसमें जितना ऊपर प्रेशर डालोगे फिर उसे प्रेशर कंट्रोल की एक्सरसाइज होती है जो हमें हमारी कोचिंग वाले कराते थे। तो पहले आपको एकदम हार्ड जितना हो सकता है उतना प्रेशर डालना है, फिर लाइट करते जाना है। तो यही एक रेंडरिंग की टेक्निक होती है और कुछ नहीं है इसमें। और आपको अगर बेसिक कलरिंग भी आती है तो एटलीस्ट डू दैट। ब्लेंड करना कलर को सीख लो, बेसिक आपको आना चाहिए। पता है वहाँ पे आपको वहाँ लोग मतलब ये नहीं देखते कि आपको कैसे ड्रॉ करना आता है या क्या आता है। वहाँ ये देखते हैं कि आप जो सोच पा रहे हो कि आप वो एक्चुअल में उतार सकते हो पेपर पे, या मतलब रियलिटी में वो पॉसिबल है। तो दे चेक ऑन योर क्रिएटिविटी, वो तुम्हारी ड्राइंग स्किल नहीं देखते हैं। दैट्स अ लिटिल पार्ट कि हाँ किसी की ड्राइंग अच्छी लगती तो बेसिकली ह्यूमन माइंड ऐसे ही है कि हाँ उसे पहली प्रेफरेंस देता है। बट इफ़ यू आर क्रिएटिव इनफ, लाइक यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत है जिनकी ड्राइंग ऐसे तुम हंसते रह जाओगे। भाई मेरा ही एक दोस्त है वो तुम हंस जाओगे, बट उसकी अगर तुम उसकी डिजिटल ड्राइंग देखो तो उसकी बहुत अच्छी है। तो सबकी क्वालिटी अलग अलग है, बट अगर आप क्रिएटिव नहीं हो तो डिफ़िकल्टी है, बट अगर आप आर्टिस्ट नहीं हो तो चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो रेंडरिंग बस इतनी सीखो एग्ज़ाम के लिए भी कि उसमें अगर कलरिंग नहीं होता तो तुम्हें बेसिक कलरिंग करके आ जाओ कि हाँ ठीक है, लाइन ड्राइंग खाली ना छोड़ का, थोड़ा 3D लगेगा वो, तो इतना ही आनी चाहिए। ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को ये नहीं आती, इट्स ओके। अब भी 4 दिन है, एटलीस्ट थोड़ा कलर, इतना कलर ब्लॉकिंग तो सबको आती है, ठीक है, आपको भी आती होगी आई एम श्योर। तो बस इतना भी करके आ सकते हो। जितना क्रिएटिव आप ड्रॉ करके आओगे वो आपके नंबर दिलाएगा, ना कि आपकी रेंडरिंग, ना कि आपकी ड्राइंग स्किल। इट जस्ट कि बनाना ही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारी चेक करते हैं कि आप अपने थॉट्स को पेपर पर उतार सकते हो या नहीं। और यहाँ पे भी जब आओगे तो आपको स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि क्रोकी डिज़ाइन करिए तो गारमेंट डिज़ाइन करा तो एकदम परफेक्ट। उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें सिर्फ इतना डिज़ाइन करना है कि तुम्हें खुद समझ में आए और तुम एटलीस्ट थोड़े दूसरे वाले को समझा सको कि हाँ ये कुछ है। ये मेरी फर्स्ट ईयर की टांग मुँह टूटी वो है,
इलस्ट्रेशन पड़ी हुई है पीछे। तो यही हमने लास्ट की थी, इसके बाद तो हमने सारे डिजिटली बनाए हैं और रेंडरिंग बस यहीं काम आई है निफ्ट में। अब सोच सकते हैं बस ये लास्ट, इसके बाद मैंने आज तक उसके बाद से कलर उठाया ही नहीं है निफ्ट में आके, और ये मेरी 3rd सेम की हुआ है, तो इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं होता, पर डू योर बेस्ट। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दीदी वेयर टू गेट मटेरियल फॉर प्रिपरेशन। तो गाइज निफ्ट ऐसे कुछ अपलोड तो करता नहीं है, तो एक अरिहंत की बुक है, मैंने पहले वीडियोस में बताया, आप वहाँ से गैट का वहाँ से मिल जाएगा, और कैट का तो कैट के भी उसमें क्वेश्चंस हैं लास्ट में, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी कैट के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जो आसपास हो रही है उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि बेसिक से ही कुछ स्टाइल मतलब डिज़ाइन कर सकते हो, और अपने पहले सराउंडिंग चेक करो। इवन गैट के लिए किसी ने पूछा था अभी क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक और अभी बजट पास हुआ है, तो उसमें NID एक और खुलने वाला है, कहाँ खुलने वाला है ये सब उसमें शायद मेंशन है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। करंट अफेयर्स पे ध्यान दो, जो भी करंट में हो रहा है। ऐसे इसमें बोलना चाहूँगी कि गैट का मटेरियल आपको मिल जाएगा, कैट का कोई मटेरियल है ही नहीं, कैट जस्ट लुक अराउंड, ये सब आपका मटेरियल है। ये इस स्विंग मशीन आपको डिज़ाइन करने के लिए आ सकती है, पीछे अलमीरा डिज़ाइन करने के लिए, ये तो आदमखोर ज़माने की है, पता नहीं कहाँ की है, बट कहीं की भी आ सकती है, तो लुक अराउंड, यही मटेरियल है। बाकी अरिहंत बुक आई रिकमेंड यू, इट्स अ गुड बुक, मैंने भी ली थी, उसमें काफ़ी गैट के काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप हरियाणा से हो? नहीं भाई, मैं हरियाणा से नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम UP, मेरठ से हूँ मैं। व्हाट वाज योर रैंक? तो मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक वाज 1665, और जो मेरी कैटेगरी रैंक थी, मैं OBC से थी, तो मेरी कैटेगरी रैंक 327 थी। नेक्स्ट दी, आपने ऑफलाइन कोचिंग ली थी क्या? नहीं, मैंने ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली थी, मैंने ऑनलाइन ली थी, और शायद अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपने वहाँ चैनल देख लिया होगा, आर्टिस्टिक जोन करके श्रेष्ठा दी पढ़ाती हैं उस पर, तो मैंने वहाँ से 1 साल की कोचिंग ली थी, क्योंकि मेरे 12th के एग्ज़ाम थे, तो मेरे को चाहिए थी, तो वो अच्छी कोचिंग है। अगर आप किसी को आगे रिकमेंड करोगे तो आप आगे कर सकते हो, अब तो आपके पास टाइम ही हो जाए, वो क्रैश कोर्स भी कराते 10 दिन का। नेक्स्ट, दीदी गैट में क्या इंपॉर्टेंट है? तो गाइज गैट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, मतलब दोनों एग्ज़ाम बहुत अनप्रेडिक्टेबल, बट गैट पता है उसमें ऐसा हो जाता है, मैथ्स कितनी बड़ी मैथ्स है, पर निफ्ट की मैथ्स इतनी भी हार्ड नहीं आती, मेरे टाइम पर तो थी, मतलब शायद लड़कियों की मैथ्स वीक ही होती है, मेरे को ऐसा लगता है, जिसकी मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती, मतलब मेरी तो थी, मैंने तो 11th-12th में भी ली थी, बस ली थी, मेरे को करने का, बट मैथ्स आती है, GK आती है, करंट अफेयर्स, इकोन GK मैंने पहले, मेरे एग्ज़ाम में तो GK कॉमर्स से ही थी, तो मेरे को 10 के 10 क्वेश्चन आते थे, इंग्लिश भी आती है, तो गाइज इसमें ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट सेक्शन है नहीं, इसमें हर इक्वल अमाउंट क्वेश्चंस आते हैं हर उससे, लाइक इंग्लिश से, GK से, रीजनिंग से, मैथ से, तो इट डिपेंड्स। बाकी तो भाई आप इतना वो मत सोचो, इतना स्ट्रेस मत लो, कैट के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं, अगर कैट में कुछ नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, गैट का क्या है, तुम छोड़ दोगे तो इट्स ओके भाई, अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन कैट में अगर तुम कुछ भी ड्रॉ करके आते हो ना, कुछ भी, तो आपको कुछ तो नंबर मिलेंगे गाइस, तो इतना गैट ना स्ट्रेस लो ही मत। हम लोगों की तो इवन जब हमने कोचिंग स्टार्ट की थी तो बहुत लेट हमें गैट पढ़ाना स्टार्ट किया था दीदी ने, कि गैट इतना इम्पोर्टेंट मतलब है, बट क्रिएटिव पर्सन हो ना, तो भाई तुम ड्राइंग पे ज़्यादा ऑब्वियसली अच्छे से वो कर सकते हो, तो जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, उसे करो साइड बाय साइड, पर डोंट ट्रैक स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, दीदी आपके पास प्रैक्टिस ड्राइंग दिखा सकते हो क्या? अभी तो राइट नाउ आई एम इन पंचकुला, तो मेरे पास यहाँ तो नहीं है, बट दिस इज़ माई चैनल, लाइक ये मैं अपने प्रैक्टिस टाइम पे यहाँ पे ड्राइंग बनाती थी, तो इस पर डाल दिया करती थी, तो इस पर कुछ ड्राइंग्स पड़े हैं, तो यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम देम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीदी आपको कौन सा कैंपस मिला? मेरे को निफ्ट पंचकुला मिला है, मतलब मेरे को निफ्ट बैंगलोर भी मिल जाता, बट अब हमारे टाइम पे क्या होता है, शायद हमारा फर्स्ट बैच ही था जिसमें हमारे फर्स्ट ही बैच हमारा हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है, तो हमारे टाइम पे आया था प्रेफरेंसेस भरने के लिए, तो प्रेफरेंसेस में क्या होता है, जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस भरी हो ऑब्वियस आपको वही मिलेगा, आप अपग्रेड नहीं कर सकते, तो मैंने फिल किया था निफ्ट दिल्ली FD, निफ्ट मुंबई बैंगलोर FD, निफ्ट मुंबई FD, फिर देन निफ्ट पंचकुला FD, क्योंकि पंचकुला मेरे घर से बहुत पास है, लेकिन शायद कुछ टेक्निकल इशू हुआ था और मैंने लास्ट में चेक भी नहीं करा था, क्लोजिंग डेट थी, तो ये मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, आप लोग चेक कर लेना प्लीज़ फॉर श्योर। तो मेरा निफ्ट पंचकुला सेकंड प्रेफरेंस पे पहुंच गया और निफ्ट बैंगलोर ये सब नीचे आ गया। निफ्ट दिल्ली तो मेरे को शायद नहीं मिलता, मेरे को यकीन ही था, बट मेरे को निफ्ट बैंगलोर मिल जाता, क्योंकि जो मुझसे एक रैंक नीचे था उसको मिल गया था, तो मुझे तो मिल ही जाता।
बट क्या ही कर सकते हैं, अब किस्मत, एक्सेप्ट द फेट। मैं रोई थी बट इट्स ओके अब तो मज़ा आ रहा है, अब तो भाई मज़े आते हैं यहाँ पे, तो इट्स ओके। तो मेरे को निफ्ट पंचकुला मिला है और इट्स इन हरियाणा, ये चंडीगढ़ के पास है, चंडीगढ़ मोहाली के। और ज़्यादातर इधर दिल्ली के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, दिल्ली यूपी साइड, मतलब साउथ के भी हैं बट बहुत कम है, बट हाँ इधर के साइड के मिलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कितना हार्ड होता है एग्ज़ाम पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद, कितने साल का होता है फैशन डिज़ाइन कोर्स। तो गाइज लाइक गेट का तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरा तो मैथ्स बेकार गया था, बट बाकी इट्स वेरी एंड गुड। और कैट का आई पर्सनली फील लाइक इट्स वेरी ईजी, लाइक जो मैंने NIT का दिया था, NIT में मेरी 427 समथिंग होती, पर मेरा दूसरे उसमें हो नहीं पाया था, फर्स्ट वाले में हुआ था, मेरे को करना भी नहीं था। तो निफ्ट की वजह से मैंने उसका एग्ज़ाम दिया था, बट निफ्ट का NIT का एग्ज़ाम ज़्यादा टफ होता है। निफ्ट का तो बहुत बेसिक था, उसे करने के बाद तो ऐसा लगा कुछ भी नहीं। मैं बोल रही हूँ मैं 1.5 घंटे में एग्ज़ाम करके आई हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं करने का, इतने बॉक्सेस आते हैं 5 by 5 इंचेस भी बहुत ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, इतने के बॉक्सेस आते हैं, उसी में हो जाता है, तो इतना हार्ड नहीं होता। और ये जो बैचलर प्रोग्राम है वो 4 साल का होता है, BF टेक भी और BDS भी, और मास्टर्स 2 साल की होती हैं। तो फैशन डिज़ाइन कोर्सेज भी 4 years, फैशन कम्युनिकेशन भी 4 years, तो या। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी नंबर्स आर सेफ स्कोर एज अ जनरल कैटेगरी। यार इट डिपेंड्स कि कौन सा कैंपस आपको चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट आपको चाहिए। लाइक अगर आपको FC FD चाहिए तो ऑब्वियसली यू नीड गुड रैंक, बट आपको अगर KD है वो चाहिए तो ये मिल जाते हैं, LD भी मिल जाता है। मैं तो जब बल्कि कैंपस में आई थी मेरे को पता भी नहीं था कि ऐसे कुछ डिपार्टमेंट में ऐसे कुछ होता भी है, मेरे को तो बस FD पता था, FD लिया मैंने। तो और रही बात जनरल कैटेगरी की, तो हाँ गाइज यू नीड लिटिल गुड रैंक देन अस। मैं तो OBC से हूँ, और SC और ST वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, ये ट्रू है, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। इवन वो तो एग्ज़ाम में भी वैसे भी मिलती है, तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते। बट इफ़ यू वांट टॉप कैंपसेस लाइक दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर, सो यू नीड अंडर 100, दिस इज़ फॉर श्योर। तो यू नीड टू वर्क। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गेट में बहुत प्रॉब्लम होती है, GK एंड इंग्लिश के पैसेज वाले को छोड़कर, क्या करूँ दी, टाइम नहीं बचा है। पैसेज हमेशा पूरे करेक्ट रहते हैं, बट बचे हुए इंग्लिश का पार्ट में बहुत मिस्टेक्स होती है, तो टिप्स प्लीज। तो गाइज यार इंग्लिश बहुत वास्ट है, तो कहाँ तक कवर करोगे भाई। मैं तो यही कहना चाहूँगी जितना हो सकता है उतना पढ़ो। ऐसे तो है नहीं, अब जो तुम वो वर्ड यूज़ ही नहीं करोगे तो तुम ऐसे भी याद नहीं होंगे, तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है मैं तो 3 दिन पहले ऐसे चिल घूम रही थी, मेरे को कुछ नहीं पढ़ना था कि अब जितना हो सकता होगा, भगवान भरोसे छोड़ दिया। मेरा भाई 10,000 पता नहीं कुछ नहीं कि वो ईडियम्स और सिनोनिम एंटोनियम्स की पता नहीं क्या 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 वीडियो देख रहा था, एंड एग्जाम तक भी। आई वाज लाइक चिल भाई, तुम नहीं कर सकते एक दिन में तुम्हें 10,000 ईडियम्स याद हो सकते हैं? नहीं है भाई पॉसिबल। कोई भी वर्ड भी याद नहीं हो सकता भाई 10,000, तो चिल, इतनी भी वो नहीं होती, ठीक है। जितना आता गेट में तो उतना ही करके आओ, कैट में लेकिन सारे करके आओ। गेट का तुम कुछ कर नहीं सकते यार, लेकिन कैट अगर तुम समझ रहे हो, अगर तुम कैट में कुछ भी ड्रॉ करोगे तुम्हें कुछ तो नंबर मिलेंगे, बट गेट का क्या करें। गेट तो फिक्स्ड आंसर होता है, कैट का कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, दैट्स द ओनली थिंग। तो इसी का एडवांटेज उठाओ, कैट के तीनों क्वेश्चन टाइम पे सॉल्व करो, जितना हो सकता है उतना बढ़िया पेपर करके आओ, साइड में ऑब्जर्व करो। गैट इज़ ओके, ऐसा मत सोचो। मेरे टाइम पे तो गैट कैंसिल हो गया था, मैं क्या बताऊँ अपनी। तो या इतना ही था, इतने क्वेश्चन से। अगर आपको अभी भी कोई और क्वेश्चन हो तो आप भेज सकते हो। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और मुझे पता ही है वैसे आप अच्छा करके आओगे। सो